परमार्थ परमार्थ दो लफ्जों से बना है, एक परम, एक अर्थ। परम के माने है बड़ा, अर्थ के माने है फायदा, प्रॉफिट। तो परमार्थ के माने है ऐसा अर्थ जो सबसे बड़ा है, जो कभी फना न हो, उसका नाम है परमार्थ। वो कौन सी चीज है दुनिया में जो सबसे बड़ी और कभी फना न हो? यही बात समझिए। आत्मा के लिए सवाल ये, हम कौन हैं? हम आत्मा देहधारी हैं, चेतन स्वरूप आत्मा है, प्रभु की अंश है। इसमें वही गुण छोटे स्केल पर मौजूद हैं जो परमार्थ में है। इसमें सबसे बड़ा अर्थ जो आत्मा जानकर आपको पा सकती है, वो प्रभु को पाना है। बाकी जितने पाने वाली चीजें सब छिलबिगर। तो एक फकीर ने कहा है, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ? तुम सारी दुनिया के मालिक बन गए। अगर तुमने अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? बाकी सब की सब चीजें यही रह जाएंगी। और ये अवेकनिंग कहाँ आती है? सत्संगत बिन विवेक न होए, ये विवेक कहो, इस बात की सूझत कहो, कहाँ आती है? सत्संगत में। और सत्संगत किसको कहते हैं? ऐसी संगत जिसमें सत्य की प्राप्ति हो सके। कौन सी संगत है जिसमें मिलकर हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं? तो ये कहना पड़ेगा, ऐसी संगत जिनको सत्य की प्राप्ति है, उनके पास संगत करने से हम भी सत्य को पा सकते हैं। बड़ी मोटी बात। तो संगत नाम है मिलकर बैठने का। ऐसे पुरुषों की संगत में जहाँ से हमको सत्य की प्राप्ति हो सकती है। और सत्संग के मैंने है सत्य का संग। उस संगत में हम अपनी आत्मा को सत्य का संग दे सकते हैं। ऐसे पुरुष जिन्होंने सत्य के संग को पाया है, उनकी सोबत का नाम सत्संगत है। तो इसलिए तारीफ की है, सतगुरु बाजो संगत न होई। जहाँ पर कोई सत्स्वरूप हस्ती नहीं है, उसका नाम संगत नहीं। जय सतगुरु तय सत्संगत बढ़ाई। जहाँ पर कोई सत्स्वरूप हस्ती है, उसका नाम सत्संगत। जिन्होंने सत्य के संग को पाया, जिन्होंने पाया, उन्हीं की संगत में हम भी पा सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं? हमेशा रहने वाली चीज कौन है? बाकी ये शरीर है, ये भी चंद्रोदा। चंद्रोदा भी कभी बीमार है, कभी भूखा है, कभी लाचार है, कभी ये तन करके दुखी है, कभी धन करके दुखी है, कभी मन के थपेड़े से दुखी है। तो देह भी कोई सुख का मूल नहीं, ये बदल रही। तो अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो अर्थ जो कभी नाश न हो, हमेशा एक रस रहे, वो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। नाव मरे न होवे सोग, उसके साथ लगकर हम ऐसे चीज को पा जाते हैं जो दोनों जहानों को तोचा। उसको संतों की इस्लाम में नाम कहते हैं। नाम किसको कहते हैं? कि वो परमात्मा अनाम है, जो अभी इजहार में नहीं आया था,
जब उसने चाहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको कवाओ तिष्ठे होए लख दरियाओं, गॉड इनटू एक्सप्रेशन आया, इजहार में आई ताकत को नाम कहते। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, वो परमात्मा इजहार में आई ताकत महाचेतनता की राव है, जिसकी हम अंश हैं, हम भी चेतन स्वरूप हैं। तो आत्मा का उस परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु से जुड़ना एक ऐसा अर्थ है जो कभी नाश नहीं होगा, ना वो मरे न हुए सो। हम है चेतन स्वरूप आत्मा। अगर हमारी आत्मा का संगत उस परिपूर्ण परमात्मा महाचेतन प्रभु से हो जाए तो हम और ज्यादा चेतन हो जाए। अगर हमारा संग जिस्म और जिस्मानियत बाहरी तलकात से जो जड़ पदार्थ है इनसे हो जाए तो हमारी चेतनता कम होगी। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मानुख ने पाई वड भागी, नाम न जपे सो आत्म गाते। मानुष ने बड़े भागों से मिली है, इसमें हम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं, उस ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ को पा सकते हैं। उसके साथ पाने से ये और ज़्यादा चेतन हो सकती है। अगर उसके साथ इसका कांटेक्ट नहीं हुआ तो इसकी चेतनता जो जड़ चीज़ों से लग रही है, जिस्म है, ताल्लुकात हैं, बाल बच्चे, रुपए पैसे जायदादें, सब दुनिया का जो है, ये जड़ता को इसकी चेतनता कम हो रही है। दूसरे लफ्ज़ों में ये अपना आत्म का घात कर रहे हैं। चेतनता कम होगी तो किस यून में जानी पड़ेगा जिसमें चेतनता कम है इंसान में। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जो वैल्यूज ऑफ लाइफ को समझते हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में मानुष देह पाकर अगर हमने सत की प्राप्ति कर ली है, आत्मा को महाचेतन प्रभु से जोड़ा है, तो ये ऐसा समय है, ऐसी अर्थ है जो कभी फना होने वाला नहीं। बाकी से छोड़ जितने भी हैं सारे अर्थ बेअर्थ हैं। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि वो चीज हासिल करो जो सबसे बढ़ चढ़कर अर्थ रखता, जो कभी फना न हो, हमेशा एक रस रहे, तो उसको परमार्थ कहते हैं। तो इसलिए कहा, जब तक जिस्म इंसान के 3 पहलू हैं, ये जिस्म रखता है, इसको खुराक देकर ये मजबूत बनता, ये बुद्धि रखता है, बुद्धि को पढ़ने लिखने विचारने की ग़िज़ा देता है, बुद्धि का पहलवान बन जाता। बड़ी बड़ी नई सी नई ईजादें कर डाली। आज की अखबार बता रही है कि वो जो गया था चांद की गिर्द चक्कर लगाकर कल वापस पहुंच रहा 54 घंटों में, चक्कर काट कर उसके गिर्द आ रहे हैं। बस ये सारी चीजें आखिर खुदा हो गई। तो परम अर्थ किस बात में है? जो हमेशा एक रस रहे, कभी फना न हो। तो आत्मा सत्य है या परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य। रुपया मिल जाए, आखिर बैंक फेल हो जाए, क्या हुआ? जायदादें बन गई, उछाल आ गया, गिर गई सारी जायदाद। एक एटम बम पर गोला बड़ा, सैकड़ों वीर की बर्बादी हो जाती। तो इन चीजों का क्या भरोसा? ये कोई परम अर्थ नहीं। शरीर पैदा होते ही साथ आता है, मगर साथ नहीं जाता है। जब ये नहीं जाता तो इसके साथ क्या और सामान कौन से जाएंगे? तो असल में ये परम अर्थ नो, ये तो छिन बिंगर है, थोड़ी देर के लिए है। कभी बना कभी ना बना, वृक्ष की छाया से रंग लावे, ओ बिन से मन पछता। जैसे दर्द के साया एक जगह नहीं रहता, बदलता रहता, कभी वहाँ। ये दुनिया के रंग बदलते रहते, ये यहीं के यहीं रह जाते हैं। ये दुनिया का रंग तो हमने बहुत माना,
महापुरुष कहते हैं उस रंग को भी मानो जो कभी ना होता। रंग मान लै प्यालिया जान जो बन्नू हुल्ला। जब जवानी बरकरार है, पूर्ण जोशों पर है, वो रंग मान लो जो कभी ना उतरने वाला। दुनिया के रंग तो उतर जाए। वो रंग किसका है? वो मजीठा रंग है। मजीठा रंग कौन सा है? जो कभी ना उतरे। और वो किसका है? आत्मा पर मजीठा रंग किसका चढ़ना है? परमात्मा का। बाकी तो रंग जिस्म के साथ उतर जाने वाले हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि परमर्थ किसको कहते हैं? आत्मा के लिए परमात्मा से जुड़ना। वो कहाँ से मिलता? सवाल ये रहा। संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल, तोशा बांधो जिया का एथे ओथे ना हो। कि संत जनों से मिलो, तुमको वो नाम देंगे जो सच्चा नाम है। नाम किसको कहते हैं? मैंने अभी अर्ज किया था, जो ताकत इजहार में आई है वो एक ही है। मन मेरे तू जप एको नाम। गॉड उनकी एक्सप्रेशन पावर तो एक है ना। सतगुरु मोह को दियो जहाँ, किसी सत सुपस्टी के अंदर वो मैनिफेस्ट है, जिसके अंदर मैनिफेस्ट में गुरु में आप सुबोए शब्द होता है। उनसे मिलो, वो तुमको नाम पावर, जिसके नेको नाम रखे गए हैं, ये बदल जाने वाले अक्षरी नाम है ना। इन नामों से चलना है, नामी को पकड़ना, वो एक ही पावर है। उसका कौन अनुभव देता है? सतगुरु मोह को दियो। ये गुरु रामदास जी से तो कहते हैं वो सच्चे नाम के मिलने से क्या होगा? एक तो है राम का अक्षर, एक जो रम रही ताकत। राम अक्षर है, बोध कराता उस रमी ताकत को। राम राम सबको कहे कहिए राम न हो। राम राम सारा जहान कह रहा। खाली लफ्ज राम अक्षर के उच्चारण करने से जो रम रही ताकत है उसका बोध होना, उसके साथ जुड़ना। अक्षरों के उच्चारण करने से थोड़ी डायरेक्शन मिलती, पर वो कुछ और चीज है। वो सबका जीवन आधार है। नाम के दारे खंड ब्रह्मंड, नामे ही ते सब जग हुआ, बिन सतगुर नाम न जप। ये जो कुछ इजहार है, जेता कीता तेता नाव, वेना वेनाई को थाओ, जिन्ना किया हुआ पसारा, ये सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो नहीं। ये संसार जो तू देख रहा, हर का रूप है, हर रूप नजर आएगा। आँख के खुलने का सवाल है। किसी अनबही पुरुष के मिलने से वो आँख खुलती है, देखता है। ये संसार जो तू देख रहा, हर का रूप है, हर रूप नजर आएगा। अगर हमारी आत्मा को उस सच्चे नाम से ताल्लुक आ जाए जो संतों की सोच में मिलता है, तो शाह बांधो जिया का एथे ओथे ना। तो परम अर्थ किस बात में हुआ? ऐसा अर्थ जो कभी फना न हो, वो आत्मा के लिए परमात्मा से जुड़ना। वो कहाँ से मिलता है? संतों से मिलता है। संत किसको कहते हैं? हमरो परता बड़ो बबेकी आपे संत कहावत। हमारा परता बड़ा बबेकवान है। जब उसके हृदय में परमात्मा प्रकट होता है ना, तो उसको संत कहते हैं। वो सब में है, सबका जीवन आधार है। वो हमारी आत्मा को जिसमें रख रही शक्ति है, कायम रख रही शक्ति है। जब उठती है शरीर छोड़ना पड़ता है। वही ताकत करोड़ों ब्रह्मांडों के लिए खड़ी है। जब हटती है प्रलय महाप्रलय हो जाती है। कितने संयम से जा रहे हैं करोड़ों ब्रह्मांड, किसी एक दूसरे से टकराते नहीं। तो उसका पाना आत्मा के लिए परम अर्थ। तोशा बांधो जिया का एथे ओथे नाल। दुनिया में भी ऐसा तोशा कभी फना होने वाला नहीं, जीवन का आधार है, और मरकर भी जीवन का आधार। तो हम लोग क्या मांगते हैं? अपनी तरफ से हम ऐसा फायदा चाहते हैं जो कभी ना फना हो, और क्या समझते हैं? बाल बच्चे हो, रुपया पैसे हो, जायदादें हो, इल्म हो, ज्ञान हो, पढ़ना लिखना विचारना,
ये वो फिलॉसफी के झगड़े हो, ये सब बदल जाने। तो परम अर्थ उसमें है आत्मा के लिए जो कभी फना। आत्मा अजर है, अमर है, बाकी चीजें सब बदल जाने वाली हैं। अगर ये उन चीजों के साथ लगेगी, ये चेतन स्वरूप आत्मा है, ये अपनी चेतनता को कम कर रही है, आत्मा का घात कर रही है। कुदरती नतीजा क्या होगा? ऐसी यूनियों में जाना होगा जहां चेतनता कम है। अगर आत्मा चेतन स्वरूप का महाचेतन प्रभु से ताल्लुक आ जाए तो महाचेतनता को पाएगा, नीचे यूनियों में नहीं जाएगा। बात समझे? तो इसलिए कहा, व्हाट डज इट प्रॉफिट ए मैन इफ ही गेन्स द पोजेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड एंड लूजेस वन्स ओन सोल। क्या हुआ? सारे जहान के तुम मालिक बन गए, बादशाह बन गए, बैक इन कॉल पर दुनिया चले। कब तक ये सिलसिला इस देह के साथ? बाकी कौन? आत्मा की क्या खुराक? हम समझ रहे, यत्न कर रहे हैं। महापुरुष हमेशा कहते हैं कि हे ठाकुर, मांगू दान। हे प्रभु, मैं आपसे दान मांग रहा हूँ। क्या दान मांग रहा हूँ? मांगू दान ठाकुर नाम। हे प्रभु, तुझे मैं मांग रहा हूँ। तू ठाकुर है, तू दुनिया में लहर आकर तुझे नाम कर, तू ही परिपूर्ण सब। प्रार्थना ये परम अर्थ को पाने के लिए है। प्रार्थना हम क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चे राजी रहे, रुपए पैसे बढ़े, नौकरी हो, मान बढ़ाई बने, ये और वो, ये सब यही की यही रह गए। फना कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलना। तो जो परम अर्थ इस बात में है, परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ना, जिसकी हमारी आत्मा अंश है। हर एक चीज अपने असुर की तरफ जाना चाहती है। एक बत्ती को जगा लो, उसका शोला ऊपर जाएगा, उसका मम्बा सूरज ऊपर है, उल्टा करो तो भी ऊपर जाएगा। मिट्टी के ढेले को कितने जोर से आसमान पर फेंको, कहाँ जाएगा? फिर जमीन पर आता है, क्योंकि उसका मम्बा जमीन नीचे। हमें आत्मा दे रही है, देह ने तो नीचे खींचना है, आत्मा ने ऊपर जाना। मन, हमारी आत्मा मन के साथ लगकर जीव बन रही है, इंद्रियों के भोगों रस में लंपट होकर जिस्म और जगत का रूप बन रही है, जकड़ी पड़ी। जब तक ये इससे आजाद नहीं होती, अपने आप में जागती नहीं कहो, अपने आप को जानती नहीं कहो, फीलिंग्स या इन्फ्लुएंस निकाल कर नहीं, सच बाई सेल्फ एनालिसिस, जब सब से हटोगे तो उड़ती रहो, जागेगी प्रभु की तरफ जाने। तो इससे कौन छुड़ा सकता? जो खुद छुटा हुआ हो। निर्बंध की भक्ति करो, निर्बंध हो जाओगे। तो हजूर गुरु साहिबान फरमाते हैं, गुरु ग्रह वश की ना कहो कर की नार। गुरु मुझे मिल गए, उसने मेरे इस घर को मेरे काबू में कर लिया है। मैं उस घर की रानी हूँ, रानी, मेरा हुक्म चलता। शरीर रूपी मंदिर में अब मेरा हुक्म चलता। गुरु ने कृपा की, मुझे ये घर मेरे काबू में कर लिया। कहते कितनी नौकरानियां तुझको मिली, रानी जो बनी तो नौकरानी भी चाहिए ना। कहते 10 दासी कर भी नहीं पता। 5 कर्म इंद्रों में 5 ज्ञान इंद्र, ये 10 नौकरानियां मिली, अब मेरे हुक्म पर चलती। हमारी हालत क्या है? हमको इंद्रिय बेख्तियार खींचती, कभी कान की इंद्रिय खींचती है, कभी नाक की, कभी आंख की, कभी जुबान की, कभी स्पर्श की, बस खींचे। फिर जिस घर के नौकरी बगावत करते हो, उस घर की क्या हालत होगी? तो पहले घर को संयम करना चाहिए, तो फिर उस
परमात्मा को पा सकता, नहीं तो इसी कष्म कष्म रहता, इसी कष्म कष्म मर जाता है जहाँ सत्ता बार बार आता। तो महापुरुष क्या दान मांगते हैं? एक तो प्रभु को प्रभु से मांगते हैं, एक प्रभु से गुरु को मांगते हैं, देख दर्जे, एक प्रभु से दुनिया मांगते हैं, ये दुनिया, एक प्रभु से अगली दुनिया मांगते हैं। चार किस्म के लोग हैं। एक तो यहाँ के सुख मांगते हैं, ये तो आम दुनिया जानती है, कहने के लोग। प्रभु की पूजा भी तभी करते हैं, किसी अन्य महापुरुष के पास जाते भी तभी हैं कि ये दुनिया मिले बस। ए जग मिठा अगे किने लिठा, मत ये छिन बिंगर है, एक रस रहने वाला नहीं, मिले भी तो यहीं की यहीं रह जाएंगे। कुछ अगले लोग के सुख मांगने चाहते हैं, अगला लोग भी तो छिन बिंगर है, इसलिए ज्यादा ठहरने वाला है, मगर वो भी फना, ब्राह्मण तक सब फना हो जाने वाला। तो बहुत लोग तो इन्हीं चीज को मांगते हैं। नतीजा क्या, कभी वहां कभी यहाँ, कभी वहां कभी यहाँ, नतीजा क्या? अगर चेतनता हमारी जड़ पदार्थों से लगकर हमारी चेतनता कम हो रही है तो नीचे जून में चक्कर खाओ, अगर इसको बरकरार रखा है तो यहाँ के सुख मांगे फिर बार बार दुनिया में आओ, परलोक के मांगो तो परलोक के सुख होकर फिर वापस आओ, स्वर्ग नरक फिर आओ। तो ये चीजें परम अर्थ तो ना हुई ना। एक वो है जो प्रभु को प्रभु से मांगते हैं। अब प्रभु को प्रभु से मांग कर वो कैसे मिलेगा? है तो घट घट में है, वो घट घट में है, सबका जीवन आधार है। कहीं प्रगट है सबो घट मेरे साइया, सुनी सही न को बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट हो। है सब में, कहीं कहीं प्रगट है। तो मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन कहो और मैन इन गॉड कहो, समझे? उसको कई लोग मांगते, उसको मांगा तो भी किस में समर्थ है? उस सन ऑफ मैन में नहीं। याद रखो, हम उस सन ऑफ मैन की कदर करते हैं जिसमें वो प्रगट है, क्योंकि प्रगट हुआ परमात्मा ही हमारे अंतर भी है। वो बैठा हुआ सिर्फ फैली सुध को उठाकर फिर उससे जोड़ सकता है। कोई जन हर से देवे दो, तो कोई प्रभु से प्रभु को मांगते, प्रभु से मांगना और प्रभु गॉड इन मैन से मांगना तकरीबन मुतरादिफ है, एक ही जैसी चीजें हैं। मगर संत भी यही कहते चलो मैं जुड़ा हूं तुम भी जुड़ जाओ। तमीज़ी बयान से कई बार ये देखा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए? गुरु और गोविंद दोनों खड़े। एक तरफ वो इंसानी देहधारी इंसान जिसके अंदर प्रगट है, एक तरफ वो परमात्मा खुद खड़ा है। किसको मत्था टेकोगे भाई? गुरु के अंदर एक है किरण सूरज की प्रगट है, वो परमात्मा सूरज है। अब किरण प्रगट हुई ना मिले तो सूरज कैसे मिले? तो शुक्राने के तौर पर यह है कि बलिहारी गुलापन है कि सदगुरु जी बता। जो गुरु के पुजारी हैं और गुरु हैसियत को समझ चाहिए कि गुरु कौन है। देह गुरु नहीं हो सकती, परमात्मा ही गुरु है। जिस घट में प्रगट है हम उसकी कदर करते हैं। ये बल्ब है, अगर जुड़ा हुआ है तो लाइट देगा, नहीं जुड़ा हुआ तो हम उस देह की कदर करते हैं। जहां जहां वो देह बैठती है उसको तीर तो उसको पूजने लग जाते हैं, पर किस लिए? उस ज्योति के प्रगट होने के कारण। क्राइस्ट ने कहा, कोई भी जो महापुरुष आए हैं जिनमें वो प्रभु प्रगट था, वो हमेशा यही कहते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज आई एम इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया को रोशनी देने आया हूँ। कब तक? जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, जब तक इस ह्यूमन पोल में वो ताकत प्रगट है तब तक।
जब वो फ्यूज हो जाएगी ज्योति वही बरकरार है। किसी और पोल में जहां वो प्रगट हो, उससे काम लेना। तो गुरु कौन सच्चे मानो में? वो परमात्मा ही गुरु है। समझे? गुरु नानक साहब से पूछा गया, सिद्धों ने सवाल किया है कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो जवाब दिया बड़ा साफ, शब्द गुरु सुरत सुन चेला। वो शब्द किसको कहते हैं? जिसको नाम कहते हैं उसी को शब्द कहते हैं। वो नाम है, इजहार में आया है, उसको नाम कहते हैं। वो शब्द है, जब इजहार में उसको शब्द कहते हैं। तो शब्द की तारीफ वही की है जो नाम की तारीफ है। उत्पत्ति प्रलय शब्दे होवा, शब्द ही फिरोपत होगा। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है सृष्टि की, और फिर दोबारा प्रलय होकर नई दुनिया का आगाज हो, उस ताकत को शब्द कहते हैं। समझे? शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द में प्रकाश, सगली सिद्ध शब्द के पाछा, नानक शब्द कटो कटा। तो वर्ड कहो, कलमा कहो, शब्द कहो, नाम कहो, ये परिपूर्ण परमात्मा का नाम है जो खंडों ब्रह्मांडों को दिए खड़ी ताकत है। जिस ह्यूमन पोल में वो प्रगट हम उसकी करने, उसका प्यार, उस ह्यूमन प्यार, उस शब्द की खातिर जो प्यार है, ये प्रभु ही का प्यार। समझे? गुर में आप समोए शब्द बरताए। वो परमात्मा आप किसी हृदय में प्रगट होता है तो प्रगट हुआ परमात्मा ही दूसरों के अंतर परिपूर्ण परमात्मा से जोड़ता है। और कौन जोड़ सकता है उसको? कोई भाई नहीं, बंधु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं। तो ये मैं अर्ज कर रहा था, कई लोग गुरु के पुजारी बन जाते। एक वाक्य आता है, गुरु भक्ति पहला कर्म है। उस प्रभु की समझ आती नहीं जब तक मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन मिले नहीं। इसे लाजम मंजूर है। क्राइस्ट ने कहा, अगर तुम प्रभु से मांगते हो कोई चीज, शायद दे दे। अगर मेरे नाम पर मांगोगे उसे तो उम्मीद दे देगा, अगर मुझसे मांगोगे तो जरूर मिलेगा। ये सी चीज प्यार की है। परमात्मा पर हमें विश्वास नहीं, माफ करना। हो सकता है थोड़ा हो जाए, कहते मेरे नाम पर मांगो, कुछ विश्वास रहेगा तो उम्मीद दे देगा कि अगर मुझको ही सब कुछ समझते हो तो जरूर मिलेगा। बात है। तो मैं याद कर रहा था, 3 किस्म के लोग हैं जो एक दुनिया मांगते या अगली दुनिया मांगते। पहले तो यही प्रार्थना करते। कई प्रभु को प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु को जिसमें वो प्रगट उनको मांग। तो 2 किस्म के लोग, ये दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ समझ का फर्क है। अगर जिस्म जिस्मानियत में रह गया तो भी रह गया, अगर जिस्म को जरिया समझकर उसके साथ जुड़ने का है तो निकल गया। तो देहधारी तो सब है, माफ कर। वेद भगवान भी तो देहधारी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी देहधारी है, इंसान भी देहधारी। लाजम मलूम है। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिन ब्रह्म क्या बोले। वो है सारे परिपूर्ण। इंसान का उस्ताद इंसान। भाई गुरदास ने फरमाया, वेद ग्रंथ को हट है। वेद शास्त्र ग्रंथ पोथिए गुरु की दुकान है। जित लग पौजल पार उतारा, जिसके साथ लगने से हम संसार सागर से पार जा सकते। सतगुरु बाज न बूझिए, जब तक सत्सुफस्ती नहीं मिलती उसकी बूझना नहीं हो सकती। कैसा सदगुरु? जिच्चर तरे न गुर अवतारा। जब तक हमारी तरह अवतार मत करना। तो इंसान का उस्ताद इंसान भी कौन? जिसमें वो प्रगट है, उस लाइट की लाइट, चिल्ड्रन ऑफ लाइट, समझे? उसको हम साधु संत और महात्मा कहते हैं।
तो ये मैं कर रहा था, महापुरुष आते हैं, उनके अंदर मैनिफेस्टेड लाइट होती है, वो गॉड वो दूसरों को लाइट देते चले, जिसकी अपनी लाइट नहीं तुमको ज्योति कहाँ से दे। यही एक निशानी है किसी महापुरुष की। बारी ज्ञान ध्यान कहानी फिलासफिक तरीके ये वो उपाय कोई भाई थोड़ी ट्रेनिंग के बाद बतला सकता है। जिसके अंदर लाइट प्रगट है वो तुम्हें बिठाकर साधो सो सदगुरु मोह भावा है। कौन पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखलाओ। अरे किसको नहीं बाइक, गुरु के लफ्सी में नहीं जो अंधेरे में प्रकाश करे। गुरु क्या करता, गुरु ज्ञान रंजन सच नेत्री पाया। गुरु ज्ञान का सुरमा, ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान नाम है अनुभव का, पढ़ने लिखने विचारने का नाम ज्ञान नहीं। उसका सुरमा डालता है आंखों में, बड़ा शायराना तरीका है। जब तक सुर्ख बाहर से सिमट हटकर इंदों का घाट छोड़कर बैग दियाए जहाँ मरकर रुक जाती है, या जहाँ से शरीर रूपी मंदिर को वो इल्यूमिन कर रहा है आत्मा हमारी, वो है दो बहुमत। जब तक रूह सिमट इंद्रियाँ आएगी, अंतर गुरु ज्ञान का सुरमा यहाँ डालता है सुर्ख को लाकर, क्या होता है तत्चानन, प्रकाश हो जाओ। तो कहते हैं ना परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जिसके अंदर ज्योति प्रगट है वही ज्योति प्रगट करेगा ना, है तो सबके अंदर। प्रगट करने का मतलब है सन नोज द फादर एंड अदर्स हूम द सन रिवील्ड। रेवलेशन का सवाल है, बाहर से डालने का सवाल नहीं। इट इज ऑलरेडी देयर, सिर्फ इज ए मैटर ऑफ इन्वर्शन। बाहर से हटना, इंद्रियों का घाट छोड़कर वे अप करना है, जहाँ से सारे जिस्म को सत्या मिलता है। ये प्रैक्टिकल मजबून है जो अनुभवी पुरुष है, तो उनके पास बैठना ही। मौलाना रूम साहब कहते हैं किसी वली अल्लाह के पास तुम बैठ गए तो समझो तुम प्रभु के नज़दीक आ गए, उनसे दूर हो गए समझो प्रभु से दूर हो गए। किसी स्विच के जो पावर हाउस से जुड़ा पड़ा है उसके पास बैठ गए, समझो पावर हाउस के नज़दीक आ गए, उससे दूर हो गए, पावर हाउस से दूर हो गए। तो ये बयान कर रहा था जो महापुरुष आते हैं, कहते हैं मांगू दान ठाकुर नाम, क्यों अवर कछु मेरे संग न चले, मिले कृपा गुणगाम। बात मेरे साथ जाने वाली इसमें कोई चीज़ें नहीं, सब यहीं के यहीं रह जाएंगी। घर बार रुपए पैसे जायदादें ये वो मान बढ़ाई, यहीं के साथ जाने वाली कौन चीज़ है। वो पहले मैंने तोशा बांधो जिया कहा थे और था, वो कौन है, वो सच्चा नाम है, वो परिपूर्ण परमात्मा है। कहते इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, हमें हे प्रभु तेरी जरूरत है। कहते हैं एक रहो, ये याद रखो, ये मुसलमान हो, यही एक चीज़ काबिल जिसे जी परम अर्थ है जो कभी फना होने वाला है। माफ़ करना, गुरु की देह भी तो रह जाती है, माफ़ करना, जिसमें वो मैनिफेस्ट है वो भी। आज कहाँ है वो महापुरुष जो आए हमें रास्ता दिखा गए, जिनके कलाम हमारे पास मौजूद। राना राव न को रहे रंग न तंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बांधे। न बादशाह रहे न रैयत रही, बड़े बड़े फिलासफर बड़े बड़े सन्नाट बड़े बड़े वली अवतार भी आए, आज वो कहाँ गए। शरीर लिया और छोड़ गए, दे गेव लाइट टू द अर्थ। जब तक इस देह में थे, जब चले गए उनके कलाम हमारे पास मौजूद है। तो कहते हैं प्रभु से, प्रभु को मांगो, कोई मीन्स टू द एंड बन जाएगा। सदगुरु कैसा हो जो धरे नित्य धरे न गोरा उतारा। तो आखिर क्या कहते हैं, राज माल अनेक भोग रस सगल तनवर की छां। जैसे दर की छाया होती है ना, हमेशा एक रस रहती है, अभी यहाँ अभी वहाँ अभी वहाँ, जैसे सूरज बदलता है बदलता। ये चलती फिरती माया एक धोखे की चलती है, आदमी समझता है अब यहाँ धूप छाया, थोड़ी देर के बाद छाया नहीं रही। तो बड़ा भारी ग्रहण दुनिया जिसमें हम फंस जाते हैं। ताए ताए बहुविध को धावे तो सगल निरारथ काम। दिन रात इन्हीं चीज़ों में लग रही हैं जो यहीं की यहीं रह जाएंगी।
बहुत मजबूत है गलाकत का, यहाँ से उठा और वहां रखा। बात उसके लिए हमने क्या करना, आखिर तो जिस्म छोड़ना है। कब तक रहेगा? 10 साल, 20 साल, 100 साल, और एक देह साथ हाथी, ये पहला संगी और साथी है। जाते हुए ये भी साथ नहीं जाता, बाकी कौन सी चीज है? वो केवल वही चीज जो हमारा जीवन आधार है ना, वही जानवर है। बाकी इस दुनिया के सुख, अगली दुनिया के सुख यही के यही रह जाते। तो बड़े प्यार से समझाया करते हैं, बिन गोविंद अवर देव चाहूं, जिसे सगल बात है खाम। ये ओछी बात है, कच्ची बात है। प्रभु के पास बगैर उसके बगैर और चीजें जो चाहते हो वो कब तक रहेंगे? दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नहीं मन बेचारा। दातें तो प्यारी है, मैं दातार भूल गया। इतना मस्त हो गया इन चीजों में, दिन रात तहाय ताय एकत्र करी है माया। बस किस लिए? यहां की यही रह गए। कहते ये खाम, ओछो सी बच्चों की बात, कच्ची बात, पुख्ता बात करो। कौन सी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली? आत्मा का संगी साथी कौन है? परमात्मा। बाकी तो खुदा चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं क्या करना चाहिए? फिर आ गए वही, मांगा प्रभु को प्रभु से। आखिर कहते हैं प्रभु मिले कहां से? आखिर फरमाते हैं, कहो नानक संत रहन मांगू, मेरे मन पावे विश्राम पाए। संतों की झोली मांगते। संत कौन? जिसके प्रभु प्रगट। जब तक प्रगट हुआ परमात्मा किसी ह्यूमन पोल पर नहीं मिलता है, तब तक परमात्मा का सूजत नहीं होता। उसमें क्या है? गुरु काड तली निकला, यूं ब्रह्म करके देखा। वो नहीं कहता तोत मिलावे राम से, उन्हें मिले जो को। क्राइस्ट ने कहा, क्या कहा? ईट मी एंड ड्रिंक मी, मुझे खाओ और मुझे पियो। लोगों ने कहा महाराज कहां से खाएं, किधर से खाएं? पर उसने पहले ये कहा था कि वर्ड मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। वो शब्द मुजस्सम हो गया था और हमारे दरमियान रहा था। तो शब्द को खाओ, शब्द को पियो। दैट इज द ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ। कहां से मिलती है? लिविंग सेंट्स ऑन अर्थ। अब ये कह दो, पास्ट मासूम सेंट जो आए, जो उनसे मिले वो पा गए, जब चले गए उनकी बानी हमारे पास मौजूद है। राइट इंटरप्रिटेशन के लिए किसी ऐसे पुरुष की जरूरत है जिसने उसका अनुभव किया और दे सकता। देखे का मत एक ह्यूमन लेवल से, इंटेलेक्चुअल लेवल से जो अर्थ करे, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ। अब देखिए क्राइस्ट है, जहाँ मुझे एक ईसाई भाई मिले, कहने लगे क्राइस्ट इज लाइफ फॉर ऑल द वर्ल्ड ओवर। मैंने कहा भाई आपने बाइबल पढ़ी है? ही वॉज ए प्रीचर। He said, I am the light of the world as long as I am in the world. ये तो नहीं कहा कि सारी उम्र के, नहीं है मत निकालोगे। लोगों को अपने घर का पता